आज हमने कराया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो 400 शिक्षक पदों पर भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। तो प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त 400 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे प्रसिद्ध बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई उक्त भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने 18 जून 2019 को रोक लगा दी थी। दरअसल एनसीटीई की ओर से 2018 में जारी नोटिफिकेशन में बीएड के साथ स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता लागू की गई थी। सरकार ने इस नोटिफिकेशन के प्रावधान लागू कर दिए थे। साथ ही यह तय किया गया था कि नियुक्ति में पहली प्राथमिकता डीएड अभ्यर्थियों को दी जाएगी। डीएड अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बीएड अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। टीटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। इस प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीती 7 अक्टूबर को अपने फैसले में प्राथमिक सहायक अध्यापक की भर्ती पर लगी उक्त रोक हटा दी। साथ ही यह भी कहा कि नियुक्तियां अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी। हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। आदेश में बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव के मुताबिक अभी बैकलॉग समेत 400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने की अनुमति दे दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य रिक्त पदों पर भर्ती के बारे में फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड में पुलिस में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू। तो पुलिस महकमे में जल्द ही सिपाहियों की भर्ती होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह कदम कुंभ के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए उठाया जा रहा है। इसके लिए नए सिरे से शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। बेटियों संग शादी से लौट रहे जवान को वाहन ने रौंदा है। तो रामनगर से खबर है, जहां पे 2 बेटियों के साथ शादी समारोह से लौट रहे स्कूटी सवार जवान को हाईवे पर अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि जवान का हाथ कटकर अलग हो गया। गंभीर रूप से घायल जवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि एक बेटी भी घायल है। वहीं खबर आई है, गिरजा मंदिर के प्रधान पुजारी पूर्णचंद का निधन, मंदिर बंद रहेगा। अक्षरधाम की तरह चहकेगा गांधी पार्क। तो म्यूजिकल फाउंटेन का काम पूरा हो चुका है। राज्य स्थापना पर सीएम त्रिवेंद्र करेंगे लोकार्पण। राज्य स्थापना दिवस पर होगा सैन्य धाम का शिलान्यास। तो देवभूमि में 5वें धाम के रूप में बनाए जा रहे सैन्य धाम का शिलान्यास 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। दुकानें खाली कराने की मुनादी के बाद खींचे कदम। तो प्रेमनगर में अतिक्रमण पर टास्क फोर्स के कदम एक बार फिर ठिठक गए नाटकीय ढंग से। पहले प्रशासन ने सोमवार शाम को दुकानें खाली करने की मुनादी कराई और रात होते होते यह निर्णय भी बदल दिया। अब इस मामले में विधिक राय के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है। एम्स में ओपीडी शुरू, दून अस्पताल में अगले माह से। तो एम्स में मार्च से बंद रही है ओपीडी। वहीं दून में अस्पताल में सामान्य ओपीडी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रॉपर्टी डीलर पर हमला, कूल्हे की हड्डी टूट गई है। तो लेन देन के विवाद में कुछ युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि पिटाई में प्रॉपर्टी डीलर के कूल्हे की हड्डी टूट गई है। आईएम में अंडरपास के लिए दोबारा बनेंगे एस्टीमेट। तो भारतीय सैन्य अकेडमी ने बनने वाले 2 अंडरपास की लागत बढ़ने का अनुमान लगाया है, क्योंकि स्वीकृत एस्टीमेट को तैयार हुए करीब 2 साल बीत गए हैं और कोरोना संक्रमण से बदली परिस्थितियों के चलते निर्माण सामग्री की लागत भी बढ़ गई है। डिलीवरी पर टॉक सिस्टम न थोपे गैस कंपनियां। तो 1 नवंबर को से देहरादून में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम से होगी, यानी उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिसे दिखाने के बाद ही डिलीवरी बॉय सिलेंडर देगा। वही खबर है देहरादून से, जहां पर 2 दुकानों का ताला तोड़ करके चोरी हुई है। तो राजपुर रोड से खबर आई है, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। तो राज्य में कोरोना संक्रमित की मौत का आंकड़ा 1000 के पार हो गया। अब प्रदेश में 1001 मरीजों की मौत हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य में मृत्यु दर भी अधिक है। देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.5% है, जबकि उत्तराखंड में ये मृत्यु दर 1.65% है। डीएनए मामले में बाल आयोग में आज पेश होगी महिला। तो अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट सीट से भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला नवजात बच्ची का गैर कानूनी तरीके से डीएनए टेस्ट कराने के मामले में आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखेगी।
स्कूलों को अच्छी तरह से करें सैनिटाइज। तो अरविंद पांडे, तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश में विद्यालय को 2 नवंबर से खोलने से पहले अच्छी तरह सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी की सेहत से इस मामले में किसी भी सूरत में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। 3 से शुरू होगी हिम तेंदुए की गणना। तो उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में रहने वाले हिम तेंदुए की गणना 2 नवंबर से शुरू होगी। पहले चरण की गणना 20 दिसंबर तक चलेगी। बात करते विकास नगर खबरों की, तो उत्साह के साथ मनाया गया गोरखाली दशहरे पर्व का दूसरा दिन। पुरातत्व विभाग का फूका पुतला विरोध प्रदर्शन किया। तो सिद्धपीठ श्री महासू देवता मंदिर हनोल के पौराणिक स्वरूप को बदले जाने से ग्रामीण में आक्रोश है। वहीं खबर आई है हिमाचल से शराब लेकर आ रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है विकासनगर से, जहां पे चरस तस्करी में श्रमिक गिरफ्तार। तो पुलिस ने पुल नंबर 2 पर चेकिंग के दौरान आरोपित को दबोचा है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ट्रांसफार्मर के पोल से टकराकर बाइक सवार की युवक की मौत हो गई। तो सड़क के बीच स्थित ट्रांसफार्मर के पोल से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्यदायी संस्था के 3 अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब अगले साल खुलेगा लच्छीवाला पिकनिक स्थल। तो कोरोना की मार का असर पर्यटन व तीर्थाटन पर असर दिखाई दे रहा है। इसके चलते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रवेश द्वार में पड़ने वाला लच्छीवाला नेचर पार्क इन दिनों ताले पड़े हुए हैं। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला पिकनिक स्थल आजकल खामोशी की चादर नजर आ रहा है। पार्क को कोरोना महामारी के चलते स्थानीय व बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। पार्क क्षेत्र में बिना शुल्क नहीं मिलेगी एंट्री। तो खबर आई है राजा जी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत मार्ग पर 2 पहिए और चौपहिए वाहन चालकों को प्रति चक्कर के हिसाब से शुल्क अदायगी के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया 2 पहिया वाहन के लिए 10 रुपये रखा गया, जबकि निजी 4 पहिया वाहन के लिए 50 और टैक्सी कार मिनी बस पिकअप के लिए 100 रुपये रखा गया है। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो आज से भारी मशीन केदारनाथ धाम पहुंचाएगा चिनूक। तो प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए आज से 3 दिन तक भारी मशीन केदारनाथ पहुंचाई जाएंगी। इन्हें लेकर वायुसेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक गोचर हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेगा। मशीनें पहुंचाने में 3 दिन का समय लगेगा। यमुनोत्री रोपवे के धरातल पर उतरने की उम्मीद। तो यमुनोत्री पैदल मार्ग पर लगातार बढ़ती मुश्किलें के चलते फिर से जागृत हुआ रोपवे का मुद्दा। कोटा लेंगल मोटर मार्ग पर लुढ़का बोल्डर ढही सड़कें। तो कोटद्वार से खबर आई है। एक 1436 मेडिकल स्टाफ की हो रही हेल्थ स्क्रीनिंग। तो सबकी जांच कर भारत सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। ऊंचाई में ठंड से बचाव को अलाव का सहारा। तो गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ही चमोली जिले में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। चमोली पांडुकेश्वर बद्रीनाथ धाम समेत ऊंचाई वाले स्थानों पर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। वहीं खबर यह है गोपेश्वर चमोली से, जहां पे भालू के हमले से 6 लोग घायल हो गए हैं। तो नंदा देवी पार्क में कर्मचारी ने हवाई फायर कर भालू को भगाया। तो जोशीमठ क्षेत्र में भालू के हमले से 6 लोग घायल हो गए। रविवार से सोमवार तड़के तक भालू ने क्षेत्र में चुनार गांव, परसारी और सिंहधार में 6 व्यक्तियों पर हमला कर दिया। एलटी परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। तो जिले में बीएड प्रशिक्षणार्थी ने उत्तराखंड अधिन सेवा चयन आयोग समूह के तहत एलटी भर्ती परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे बारात में गई युवक का शव वीरंगना में मिला। तो चमोली जिले के गोपेश्वर चोपता केदारनाथ मोटर मार्ग पर सगर गांव के समीप वीरंगना में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। प्रदेश में लागू होगा आदर्श किराएदारी अधिनियम। तो राज्य में भी मकान मालिक और किराएदारों की सहूलियत को देखते हुए अब आदर्श किराएदारी अधिनियम को लागू करने की तैयारी है। इस अधिनियम के तहत मकान मालिक और किराएदार के बीच किराया तय करने के साथ ही अन्य जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग ने 31 अक्टूबर तक राय, आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर की फीस कल तक होगी जमा। तो बिरला परिषद श्रीनगर में बीए प्रथम सेमेस्टर और बीए प्रथम सेमेस्टर पत्रकारिता ऑनर्स में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में लगेगा सीवर से तैयार सीएनजी का पहला पंपिंग स्टेशन।
ट्रैक पर नहीं उतरी ऋषिकेश बाड़मेर ट्रेन। तो त्योहारी सीजन में त्योहारियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से नियमित ट्रेनों के अलावा 52 त्यौहार स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की गई है। इनमें देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से संचालित कई ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों में ऋषिकेश बाड़मेर का संचालन 21 अक्टूबर से होना था, लेकिन 5 रोज बीतने के बाद भी इस ट्रेन का कुछ अता पता नहीं चल पाया। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 7 लोग घायल, 12 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो बैदारपुर में होमगार्ड व अधिवक्ता के परिवार भिड़े, एक दूसरे पर पिस्टल तानने का भी आरोप लगा है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो खनिज फाउंडेशन से 2 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। वहीं खबर है ये गरुड़ से जहां पे शराब पिलाने पर दुकानदार पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बैजनाथ पुलिस ने एक दुकानदार को अपनी दुकान में शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 3 बोतल शराब भी बरामद की है। मालकिन को बचाने को गुलदार से भिड़ा कुत्ता। तो खबर आई अल्मोड़ा से जहां पे सर्दी की दस्तक के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदारों की धमक बढ़ गई है। गुलदार मानव टकराव की बढ़ती घटनाओं के बीच विकास खंड में सुदूर रड़ा गांव में बीती देर रात महिला पर हमला कर दिया। चीख पुकार पर पालतू कुत्ते ने आक्रामक रुख दिखाते हुए गुलदार से भिड़त हो गई। इसमें कुत्ता घायल जरूर हो गया पर अपनी मालकिन को बचा ले गया। अल्मोड़ा में गुरिल्लों के आंदोलन का 11 साल पूरे हो गए हैं। तो जिला मुख्यालय में नियुक्ति, पेंशन और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे एसएसबी स्वयंसेवकों गुरिल्लों के आंदोलन की सोमवार को 11 साल पूरे हो गए। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पर पुलिस की तत्परता से बच गया लीसा डिपो। तो नगर के समीपवर्ती लीसा मासी के घास के स्टॉक में आग भड़क उठी। देखते ही देखते हालत बिकट हो गई। लपटें पास के ही खेत तक फैलने से पास में लीसा डिपो में भी खतरा पैदा हो गया। पुलिस कर्मियों की त्वरित कदम उठाए जाने से डिपो की चपेट में आने से बच गया। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो कार्य बहिष्कार पर जूनियर डॉक्टर। तो पूरा वेतन देने की मांग, कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं खबर आई हल्द्वानी से जहां डीके पार्क में अफवाह उड़ाने वाला युवक गिरफ्तार किया है। तो बीमार पोती संग डीके पार्क में पति का इंतजार कर रही महिला को लेकर दमडुंगा निवासी युवक ने अफवाह उड़ा दी। युवक पार्क में खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि यह बच्चा इसका नहीं है। किसी दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी, आरोपित का चालान किया गया। वहीं खबर आई है कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है नैनी झील पर नजर रखेंगे सेंसर। तो पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए लगाया गया है 1 करोड़ का सिस्टम। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो 4 घंटे आधर में रही सवारियां। तो पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे पर गुरना के पास चट्टान टूटने से लगा जाम। वही खबर है ऑल वेदर रोड पर गुरना मंदिर के निकट कैंटर पर चट्टान गिर गई जिससे 2 की मौत हो गई। वही खबर आई है 10 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है जहां पर रात में नहीं होगा खनन, रहेगी नजर। तो खनन क्षेत्र में पुलिस, राजस्व और खनन विभाग मुस्तैद रहेगा। शांतिपुरी में किशोरी ने आत्महत्या कर ली। तो अज्ञात कारणों से के चलते शांतिपुरी निवासी किशोरी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उत्तराखंड में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जल्द खुलेंगी। तो उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने के साथ ही सरकार अगला फोकस 9वीं और 11वीं की कक्षाओं पर होगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी व्यवस्थित होते ही 9वीं और 11वीं कक्षाएं भी शुरू कराई जाएंगी। नवंबर के पहले सप्ताह से खुलेंगे कोचिंग संस्थान। तो प्रशासन कोचिंग संस्थान खोलने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन ने राजधानी के कोचिंग संस्थान नवंबर के पहले सप्ताह से खोलने के संकेत दिए हैं। जाखणीधार में महिला के साथ रिश्ते के चाचा ने किया दुराचार। तो जाखणीधार ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव की 42 वर्षीय महिला ने अपने गांव के एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी और बताया कि गांव की एक शादी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी व्यक्ति उसे खींचकर खेत में ले गया और उसके साथ दुराचार किया।